तकलीफ स्टार्ट हुई है सब लोगों को। तो इसलिए सब चीजें की जा रही है। मैं आपको बता दूं, सचेत कर दूं, ये इस देश के संविधान खत्म करने की पहली पहल है। पहले भी हमले हो चुके, लेकिन ये सबसे बड़ा हमला है देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे। इसको प्रमोशन में, इसको ऑर्डर को पढ़े, प्रमोशन रिजर्वेशन का मामला नहीं है। नियुक्ति में रिजर्वेशन की बात चल रही है। अब वो कह रहे हैं ये मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि आर्टिकल 16(4)(a) में आपका फंडामेंटल राइट है। पढ़ें, कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बनाया बाबा साहब ने कि आप लोग पढ़ें, लेकिन मुझे यही शिकायत रहती है कि आप लोग पढ़ते नहीं है। जज्बाती ना हो, ये बुनियादी जरूरत है। आप सोच लें, मैंने बता दिया 1000 वैकेंसी निकलती है, अगर उसमें एक भी रिजर्वेशन सीट नहीं मिलती है SC ST OBC को, कोर्ट नहीं जा सकते हैं। कोर्ट जाएंगे तो बिल्कुल आपको ये लिख सुनने में मिलेगा, सरकार भी गएगी, सरकार की दया पे छोड़ दिया कोर्ट ने आपको। सरकार चाहे रिजर्वेशन दे दे और सरकार चाहे तो रिजर्वेशन ना दे। ये हुआ और ये है सत्यता। आप सभी मेरे साथियों निवेदन है कि आप आज से लगातार अपनी फेसबुक आईडियों से, अपने ट्विटर अकाउंट से, अपने इंस्टाग्राम से, जो भी सोशल नेटवर्क जहां से आप जुड़े हैं उस पर पोस्ट करें 23 तारीख के भारत बंद के लिए। और 23 तारीख को संवैधानिक रूप से, शांतिप्रिय रूप से अपनी विरोध दर्ज कराने के लिए सड़क पर आए। और यहां यह भी पता लगेगा कौन SC ST OBC का हितैषी है, कौन माइनॉरिटी का हितैषी है, मुस्लिम भाइयों का, बौद्धिस्टों का, पारसियों का, जैनियों का कौन हितैषी है, कौन इसमें समर्थन करता है, कौन इसका विरोध करता है। आज ये भी नजर बनाने की जरूरत है आप सब लोगों को। हम सामाजिक भाईचारे के लिए सबके साथ खड़े होते हैं, लेकिन ये भी देखना है कि कौन आपके साथ खड़ा हो रहा है, कौन आपके विरोध में खड़ा हो रहा है, किसको आपके आगे बढ़ने से परेशानी है, कौन किस जाति धर्म के लोग हैं वो जिनको आपको दिक्कत हो रही है। इस पर भी मेरे साथियों से निवेदन है कि वो वॉच करें अब कौन सी पार्टी आपके अधिकारों का समर्थन कर रही है और कौन इसका विरोध कर रही है। ये आज देखने की जरूरत है। तो 2 है तारीख मैंने बताई, 16 मार्च, 16 फरवरी को मार्च है हमारा। 16 फरवरी दिन रविवार को मार्च रहेगा, मंडी हाउस से पार्लियामेंट स्ट्रीट तक, उसकी परमिशन भी होगी। और 23 तारीख को भारत बंद है। यह आपके बुनियादी अधिकारों की बात है, इसमें आप लोग कमर कस लें। संवैधानिक तरीके से आपको अपने इस आंदोलन को मजबूत करना है। और आज के बाद आप घर से निकलें और जाके लोगों को जगाएं और बताएं मुल्क में क्या चल रहा है। देश के सामाजिक न्याय के ढांचे पे बड़ा हमला किया गया है, इसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे बच्चे, जो पढ़े लिखे बच्चे घूम रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि नौकरी मिलेगी। सरकार नौकरी नहीं देगी आपको। सरकार आपके सवाल का सामना नहीं कर सकती, बेरोजगारी का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, एजुकेशन का, GDP का, इसका सामना नहीं कर सकती थी। इसलिए ये CA NRC ले आए जल्दी। लेकिन के एजेंडे में किस तरह से देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी को गुलाम बनाया जाए। ये जो हमारे थोड़े से बैकवर्ड क्लास में जो साथी आगे निकल गए, जैसे गुर्जर हैं, जाट हैं, कश्यप हैं, मौर्य हैं, साके हैं, कुशवाहा हैं, पटेल हैं, सैनी भाई, ये जो आगे निकल गए, इनको कैसे दबाया जाए वापस, कैसे इनको गुलाम बनाया जाए, ये तरीका ढूंढा जा रहा है। तो ये अपने तरीके पे काम करें। अब हमारे लोग चाहें कि वो एक बार पढ़ें और जानें, ये झूठ ना, मीडिया का झूठ ना सुने। आप खुद ऑर्डर को पढ़ लें और देखें क्या लिखा गया है। SC ST OBC का रिजर्वेशन, ना कि प्रमोशन में रिजर्वेशन। ये बता रहा हूं, गौर करें, रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट्स नहीं है। सरकार चाहे, और सरकार को बाउंड नहीं है, सरकार दे, सरकार चाहे तो दे, सरकार चाहे तो ना दे। ये है। अब आप पे 2 रास्ते हैं, क्या तो आप अपने अधिकारों को बचाने के लिए सड़क पर आए, या फिर घर में बैठ के ऐसे आराम से पानी पिए, चाय पिए, दूध पिए, क्योंकि अभी भी आपके पास हो सकता है। लेकिन आप अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देके जा रहे हैं ये सोचें। और अगर आप इन छिनते अधिकार को खुश है तो खूब मिठाई खाएं और खूब मिठाई बांटें, चाहे मंदिर के घंटे बजाएं या कुछ भी करें। ये आपकी जिम्मेदारी। मेरी जिम्मेदारी, मैं रोज आके आपको बताऊंगा कि कहां कहां पहुंचे हम रिजर्वेशन की दम पर। और ये जो हमारे SC ST और OBC के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं, मैं उनसे भी कहूंगा, SC ST के तो ये वो लोग हैं जो बाबा साहब के दिए रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बदौलत पहुंच रहे हैं वहां। तो आपकी तो बड़ी जिम्मेदारी बैठती है, आपके घरों का घेराव करना पड़ेगा, सवाल पूछना पड़ेगा, क्योंकि आप वहां क्या कर रहे हैं, हमारे अधिकार छीन रहे हैं। लेकिन ये जो OBC के भाई, इनको भी कह रहा हूं कि ये भी जागे, आपके आने वाले बच्चों के भविष्य का सवाल है। जिस तरह की पार्शलिटी होती है, आप 400 में से नंबर ले आएंगे, 350 कंपटीशन में, लेकिन जब इंटरव्यू की बात है कि 200 में से 80 नंबर मिलेंगे SC ST OBC के लोगों को। और ये आप आंकड़े उठा के देख लो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। पहली बात तो मैं झूठ बोलता नहीं हूं अपने लोगों से। आप आंकड़े उठा के देखें SC ST OBC के, और कोई भी इंटरव्यू उठा के देख लें, SC ST OBC को मिलेंगे 200 में से 50 नंबर, 70 नंबर, 80 नंबर, 90 नंबर।
वहीं कंपटीशन में ये लाएंगे 400 में 350, 360, 370, लेकिन इंटरव्यू में और लोगों को मिलेंगे 150, पौने 200, 180। तो वहां गैप पूरा हो गया, आपको पीछे निकालने के रास्ते बहुत हैं। आप पे आगे बढ़ने का रास्ता एक ही था, रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन की है। और कमाल देखिए, गजब की बात, ये बतानी बहुत भूल गया था मैं। 9 जज की बेंच का फैसला, 7 जज की बेंच का फैसला, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला 2 जज बदल देते हैं। क्या कमाल हो रहा है देश में, ये हुआ है, इसको एक बार जान लें। घर बैठे रहेंगे, आज के बाद मैं चाहता हूँ सबकी डीपी यही हो, क्योंकि ये अपने देश को आगे बढ़ाने की लड़ाई है। आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ, और CA NRC NPR हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ। तो आज देश के संविधान को सबसे बड़ा खतरा और हमला हुआ है, तो आज आपकी जिम्मेदारी है। और ये भी गलत हुआ सबसे बड़ा कि CA NRC NPR पे आप घर सो रहे थे, लेकिन जो लोग जाग रहे थे उनको तो धन्यवाद देना पड़ेगा, लेकिन जो सो रहे थे वो भी निकलें और सड़क पर आकर आंदोलन करें। 23 तारीख को बंद है, और सरकार से मेरी आग्रह है कि इससे पहले वो ऑर्डिनेंस लाए इस पर, और इसको संविधान की 9वीं सूची में डाल दे, जिससे कि न्यायिक हस्तक्षेप इसमें बिल्कुल बंद हो जाए। ये हमारा अधिकार है, भीख नहीं है। रिप्रेजेंटेशन आरक्षण, इसको कोई नहीं छीन सकता हम लोगों से। तो ये मेरे भाइयों को पता नहीं था, इसलिए बताने के लिए मुझे लाइव आना पड़ा। और मुझे पता टीवी के माध्यम से नहीं जा सकती, तो इससे जाएगी। इसे आप खूब शेयर कर दें, इतना शेयर करें कि हर घर तक पहुंच जाए, क्योंकि आज के समय मल्टीमीडिया फोन सब जगह पे है, और बहुत सारे सभी लोग फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह है। फिर यूट्यूब वगैरह जैसा भी करें आप, ये आपकी जिम्मेदारी इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने की। और 23 तारीख तक सोए मत, घर घर जाकर लोग तैयार करें। बंद है, बंद है, बंद है, अपने अधिकारों के लिए। तो और मैं ये भी बता दूं, अब ये भी देखना है कौन सी राजनीतिक पार्टी हमारे बंद का समर्थन करती है, कौन विरोध करती है। और जो विरोध करता है उसका भी ध्यान रखेंगे। जो हमारे अधिकारों के लिए हमारे साथ नहीं खड़ा, वो हमारा विरोधी है, ये याद रखें। इसका आप बिल्कुल नोटिस बना लें। आप सवाल नहीं करेंगे तो आपके अधिकार ऐसे छिनेंगे लगातार। तो मैंने इस जंग की शुरुआत कर दी है, जो अधिकारों की जंग है। ये अब इसको आगे कैसे बढ़ाना और जीतना कैसे है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन मैं बता दूं, जो लोग सोए रहते हैं उनके अधिकार छिनते हैं। तो आप सो रहे हैं, आपको नहीं पता कि क्या हो गया है। आपको लग रहा है जिनकी नौकरियां नहीं कि प्रमोशन रिजर्वेशन का मामला, नहीं भाई, नियुक्ति में रिजर्वेशन का मामला है। नौकरियों में अब रिजर्व सीटें नहीं मिलेंगी, वहीं आर्थिक आधार पर आरक्षण की जो सीटें हैं वो सब चलेंगी। और मैं सभी राजनीतिक दल के जो नेता उनसे भी समर्थन की मांग करता हूं कि वो भी समर्थन करें। SC ST OBC और माइनॉरिटी के जितने नेता, उनसे भी ये मेरा निवेदन है कि वो भी समर्थन करें। ये हमारे हक की बात है, हमारे अधिकारों की। जब तक इस देश में जाति व्यवस्था रहेगी तब तक इस देश में आरक्षण रहेगा, कोई इसको नहीं बदल सकता, ना छीन सकता। और जनता है सबसे बड़ी।